अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो लोग जो माहाना बेसिस पे प्रॉफिट लेना चाहते हैं या वो लोग जो चाहते हैं कि उनके अकाउंट में कोई कंडीशन ना हो, वे जितना चाहे पैसा रखवाएं और जितना चाहे जो है वो पैसा निकलवा लें, या इवन के अगर उनके अकाउंट का ज़ीरो बैलेंस भी है तो भी उनको प्रॉफिट मिलता रहे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने बैंक अल हबीब के माहाना सेवर अकाउंट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है या अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो मैं उनको भी 2024 के लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स के अकॉर्डिंगली उनको प्रॉफिट रेट बताऊंगी कि प्रॉफिट रेट क्या है और प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होता है, और उनको 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख या जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर वो खुद किस तरह से मुनाफा निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फाइलर और नॉन फाइलर को कितना टैक्स कट होगा, इसके अलावा वो लोग जो इस अकाउंट को ओपन करवाने के ख्वाहिशमंद हैं या जो चाहते हैं कि हमें माहाना प्रॉफिट मिले ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ये अकाउंट आप किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आपको ज़रूरत होगी। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है जी बैंक अल हबीब का मंथली सेवर अकाउंट, जिसको आप माहाना बचत अकाउंट भी कह सकते हैं। इसके हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो कि नहायत ही मुफीद हैं। सबसे पहले जो इसका एक्सक्लूसिव बेनिफिट है जो मुझे भी बेहद पसंद आया है कि नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। इवन कि अगर आपके अकाउंट का ज़ीरो बैलेंस भी होगा तो भी ये आपको कोई जो है वो चार्जेस हिट नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बहुत से अकाउंट्स में बताया हुआ है कि अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई कंडीशन होती है और अगर आप उस कंडीशन को पूरा नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल बहुत से अकाउंट ऐसे हैं जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस यानी कि कम से कम 10,000, 20,000 या जितने भी बैंक वालों ने कहे हुए होते हैं वो रखवाने ही पड़ते हैं। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस उससे कम जाता है तो आपको महीने के एंड पे चार्जेस हिट होते हैं। तो इस तरह की कोई भी शर्त इस अकाउंट में मौजूद नहीं है। आपका ज़ीरो बैलेंस भी होगा तो भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरा इसका जो बेनिफिट सबसे अच्छा है कि इसमें मैक्सिमम बैलेंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जितना चाहें इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, बिजनेस अकाउंट ओपन करवा रहे हैं सेविंग पर्पज़ के लिए, आप 1 लाख भी जमा करवा सकते हैं और 1 करोड़ भी जमा करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। इसके अलावा फ्री अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, आप मोबाइल एप्लीकेशन और नेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो 1 लाख रुपए जमा करवाए हुए हैं तो आप 90,000 तक की ये फाइनेंसिंग कर सकते हैं, यानी कि लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ई स्टेटमेंट है, यानी कि आपको हर महीने के एंड पे आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर PDF फाइल में आपके पूरे महीने की ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो इनका बेनिफिट है वो है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ प्रॉफिट। नो डाउट कि इनका जो प्रॉफिट रेट है वो कंपैरेटिवली बाकी बैंक की निस्बत अच्छा है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि इनका कितना रेट आजकल चल रहा है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड फैसिलिटी। आपको डेबिट कार्ड फैसिलिटी दी जाएगी और डेबिट कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूंगी, बॉटम साइड पे लिखा हुआ है। इस अकाउंट के साथ जो आपको कार्ड मिलेगा वो पे पाक डेबिट कार्ड होगा। पे पाक डेबिट कार्ड जो फ्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पे पाक डेबिट कार्ड के बारे में जैसा कि मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ कि पे पाक डेबिट कार्ड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला कार्ड है। आप इसके ज़रिए किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको फ़ॉरेन करेंसी में या फिर अब्रॉड में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल है और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं है, लिमिट भी आपको सिर्फ 50,000 एक दिन की पैसे निकलवाने की चाहिए, तो आप पे पाक डेबिट कार्ड अवेल कर सकते हैं। ये आपको फ्री मिलेगा इस अकाउंट के साथ। लेकिन अगर आपको है कि आपका यूसेज ज़्यादा है और आप इसको इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं कार्ड को, तो फिर आपको वीज़ा या यूनियन पे डेबिट कार्ड लेना पड़ेगा, लेकिन उसके फिर चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है जी मंथली प्रॉफिट पे आउट। आपको माहाना बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी पूरे महीने का प्रॉफिट बनेगा वो आपके अकाउंट में हर महीने की पहली तारीख तक आ जाएगा। आगे नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, ये इनका एक और एक्सक्लूसिव बेनिफिट है, क्योंकि आप जितने मर्जी पैसे चाहें निकलवाएं या डिपॉजिट करवाएं उसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आपका जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, जो बकाया जात होंगी अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट होता रहेगा और महीने के एंड पे क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा आपको चेकबुक की फैसिलिटी दी जाएगी, SMS अलर्ट फैसिलिटी दी जाएगी। ये इनके बहुत ही अच्छे बेनिफिट थे। अब मैं आपको इसका प्रॉफिट रेट बता देती हूँ जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसका प्रॉफिट रेट है जी
ये है जिसका प्रॉफिट रेट 20.60% इनका पर एनम प्रॉफिट रेट है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि 70 to 80 बैंक्स में जो है वो 20.50% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है। ये अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है, स्पेसिफिक नहीं है कि सीनियर सिटीजन ने ओपन करवाना है या किसी सैलरीड पर्सन ने ओपन करवाना है। ये अकाउंट जो चाहे वो ओपन करवा सकता है, इवन कि आपने पार्टनरशिप में ओपन करवाना है, आपने बिजनेस नेम से ओपन करवाना है, आपने इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाना है, आप अपने उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन दे के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप अगर अपनी माहाना इनकम को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये अकाउंट का नाम ही मंथली सेवर अकाउंट है, आप माहाना तौर पे ये जो भी सेविंग करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको कंपैरेटिवली रेट भी ज़्यादा मिलेगा, 20.60%। मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट में बी ड्रॉन थ्रू चेक फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ बैंक अल हबीब और ATMs नेशन वाइड। आप इसका जो मंथली बेसिस पे प्रॉफिट आएगा वो आप चेक के ज़रिए भी निकलवा सकते हैं बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच से, और आप ATM के ज़रिए भी निकलवा सकते हैं। अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि 1 लाख या किसी भी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर आप खुद भी किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहायत ईजी है, और उसके ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर को कितना टैक्स कट होगा। तो आ जाते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर। मैं आपको 1 लाख के ऊपर 20.60% के अकॉर्डिंगली ही बता देती हूँ कि कितना प्रॉफिट होगा। 1 लाख की हमारे पास अमाउंट है, उसका 20.60% हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 20,600। ये सालाना प्रॉफिट है आपको, क्योंकि माहाना प्रॉफिट मिलता है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से डिवाइड करने से 1716 रुपये जो है वो इसका माहाना प्रॉफिट है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब 1716 के ऊपर हम फाइलर का टैक्स कट करेंगे जी 15%, जैसा कि आपको पता है, और नॉन फाइलर का होता है डबल, यानी कि 30%। 257 फाइलर का टैक्स है, 1716 में से हम 257 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1459। ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर फाइलर का जो है वो माहाना प्रॉफिट है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद 257 जो है वो आप लेस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1202 नॉन फाइलर का 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट। अब मैं आपको गाइड कर दूं कि अगर आपने जितने भी लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको पता है कि मेरी एवरेज जो पूरे महीने का एवरेज बैलेंस है वो इतना आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख है तो आप इसी माहाना प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये अब 1 लाख का माहाना प्रॉफिट है नॉन फाइलर का, अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस आ रहा है जी 2 लाख आ रहा है, यानी कि 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है पूरे महीने की, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप निकलवाते नहीं है तो जाहिर बात है कि 5 लाख ही आपकी एवरेज बैलेंस आएगा, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरह आप किसी भी इन्वेस्टेड अमाउंट की जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। आप बैंक हबीब की ही वेबसाइट के ऊपर ये खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको इंडिविजुअल पर्सन का बताऊँगी कि अगर वो जॉब करता है तो उसको क्या चाहिए होगा, और अगर वो बिज़नेस करता है तो उसको क्या चाहिए होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो है उसके ऊपर मैंने डिटेल में इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप अगर सेपरेटली देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं अपने नेम से है तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के साथ आपको सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना होगा। सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से प्रोवाइड करना होगा कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी सैलरी स्लिप नहीं है तो आप उनके लेटर हेड के ऊपर सर्टिफिकेट ले लें कि ये पर्सन मेरे पास जो है वो जॉब करता है, इस डेजिग्नेशन पे है, ये मंथली सैलरी है और जो है वो इतने अर्से से काम कर रहा है, तो वो मोर देन इनफ होगा। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपनी दुकान का या जो भी आप काम करते हैं उसका लेटर हेड प्रोवाइड करेंगे, साथ में अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर लाजमी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।